अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लॉगरिथम के कवानीन पढ़ने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 से पहले लॉगरिथम के कवानीन पढ़ना ज़रूरी है और एक्सरसाइज इन्हीं कवानीन पर जो है ये जो है सॉल्व की जाएगी। इन्हीं कवानीन की बुनियाद पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये 4 कवानीन हैं, इसके 4 लॉज हैं, 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट लॉ है कि log m मल्टीप्लाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। सबसे पहले अगर हम लेट करते हैं, लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x और log n टू द बेस a इज इक्वल टू y। बेटा इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनेगा a की रेज पावर x इज इक्वल टू m और इधर बनेगा a की रेज पावर y इज इक्वल टू n। अब क्योंकि पहला लॉ प्रोडक्ट से मुतालिक है, पहला लॉ जो है ना मल्टीप्लाई से मुतालिक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो आएगी इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा a रेज पावर x मल्टीप्लाई a रेज पावर y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। अब देखिए a रेज पावर x मल्टीप्लाई a रेज पावर y, सेम बेस एक्सपोनेंट डिफरेंट, तो a की बेस के ऊपर, यानी a रेज पावर x प्लस y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। अब क्योंकि जब हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई थी तो ये पहले लॉगरिथम की फॉर्म में था, तो हम इसको दोबारा जो है ना लॉगरिथम की फॉर्म में ले जाएंगे, लॉग फॉर्म में ले जाएंगे, तो क्या बनेगा log mn टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस y। अब x प्लस y की वैल्यू पुट करें तो log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। इस तरह से ये जो है फर्स्ट लॉ प्रूव हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर दो प्रोडक्ट में वैल्यूज़ दी गई हैं log के साथ, तो उनको हम लिखेंगे, दोनों को प्लस के साथ लिखेंगे, एडिशन के साथ लिखेंगे। अब इसके बाद है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ डिवाइड से मुताल्लिक है। इसमें भी सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस देखिए बेटा, यहाँ पर सिर्फ सबट्रैक्शन का साइन आ गया है और इधर जो है शुरू में डिवाइड आ गया है। log m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a और माइनस log n टू द बेस a। अब हमने इनको भी वैसे लेट किया, log m टू द बेस a इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना a की रेज पावर x इज इक्वल टू m, और उसके बाद दूसरा हिस्सा log n टू द बेस a इज इक्वल टू y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना a की रेज पावर y इज इक्वल टू n। अब हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि ये जो सेकंड लॉ है वो डिवाइड से रिलेटेड है। डिवाइड करने पर क्या बना, a की रेज पावर x ओवर a की रेज पावर y इज इक्वल टू m ओवर n। अब हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, जब बेस तो माइनस में हो जाएगा, यूँ बन जाएगा a की रेज पावर x माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n। इसके बाद हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो था, ये ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म a की रेज पावर x माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n, ये पहले लॉगरिथम से आया था, लॉगरिथम फॉर्म में था, तो हम जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए थे। अब इसको दोबारा जो है पहली फॉर्म में लॉग फॉर्म में ले जाएं तो बनेगा log m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस y। x और y की वैल्यू पुट करें तो बनेगा log m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। इस तरह से ये दूसरा लॉ जो है प्रूव हो जाएगा। दूसरे लॉ में बेटा याद रखना है, अगर दो वैल्यूज़ हमारे पास लॉगरिथम की जो है डिवाइड में है तो उनको सबट्रैक्शन में लिखेंगे। फर्स्ट लॉ में बेटा देखें, अगर मल्टीप्लाई में थी तो प्लस में लिखा था, सेकंड लॉ में अगर वो डिवाइड में है तो फिर सबट्रैक्शन के साथ लिखेंगे। अब हम देखते हैं बेटा थर्ड लॉ। लॉगरिथम का थर्ड लॉ है कि log m रेज़्ड पावर n टू द बेस a
log m टू द रेज पावर n बेस a इज इक्वल टू ये जो m log m है इसकी रेज पावर n है, ये शुरू में आ जाएगी, n log m टू द बेस a बन जाएगा। अब यहाँ से हम लेट करेंगे कि log m रेज पावर n इज इक्वल टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, a रेज पावर x इज इक्वल टू m रेज पावर n। अब ये फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड में हम जो है दोबारा ये लेट करेंगे, क्या log m टू द बेस a इज इक्वल टू y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनेगा a रेज पावर y इज इक्वल टू m। अब हम ये कर सकते हैं कि बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, इस 1 इक्वेशन में m की वैल्यू जो कि क्या बन रही है, इधर m की वैल्यू बन रही है a रेज पावर y, ये जो है यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट करने पर क्या बनेगा, a रेज पावर x इज इक्वल टू a रेज पावर y की रेज पावर n। अब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट या पावर का पावर हो तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ये बनेगा a रेज पावर x इज इक्वल टू a रेज पावर n मल्टीप्लाई y। अब इसको अगर हम यूँ कंपेयर करते हैं, इफ़ बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल, अगर असास बराबर है तो कुव्वत नुमा भी बराबर हो जाएंगे, इस लिहाज से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n y के। अब x और y की वैल्यू पुट करें तो बनता है log m टू द रेज पावर n बेस a इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई log m टू द बेस a। अब हम देखते हैं बेटा चौथा, यानी बेस की तब्दीली का, असास की तब्दीली का कानून, जो कि कानून दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a, या log n टू द बेस b ओवर log a टू द बेस b। पहले हिस्से को साबित करने के लिए बेटा सबसे पहले लेट करें, तो इसमें हम ले रहे हैं ये हिस्सा log n टू द बेस b इज इक्वल टू log n टू द बेस b इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो b की रेज पावर x इज इक्वल टू n बन जाएगा। इसके बाद बेटा हमने दोनों तरफ से इस इक्वेशन के दोनों तरफ से क्या कर लिया, दोनों तरफ से हमने log ले लिया। क्या ले लिया, बाई टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स टू द बेस a, असास a बनाकर दोनों तरफ से लोगरिथम लेने से, बेस a बनाना है, log b रेज पावर x बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a। अब हम थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर पावर हो एक्सपोनेंट हो तो शुरू में आ जाता है, यानी x मल्टीप्लाई log b टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a। अब x की वैल्यू पुट करें तो बेटा क्या बनता है, log n टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a। बेटा ये फर्स्ट हमारा हिस्सा प्रूव हो गया। ये देखिए फर्स्ट हिस्सा बिल्कुल ये जहाँ हमने रिज़ल्ट 1 निकाला है इसके इक्वल है। अगर हम ये करें अब इस हिस्से में कि n को a के इक्वल कर दें, जहाँ पर n लिखा है वहाँ पर a लिख दें, तो फिर क्या हासिल हो जाएगा, देखें log n टू द बेस a बन जाएगा log a टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a इज इक्वल टू, और n की जगह a लगाएंगे तो यहाँ पर बनेगा log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। और आपने एक MCQ था, ये इसमें MCQs है कि अगर बेस और log दोनों सेम हो तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पर इसलिए हमने इसको 1 के इक्वल किया, तो ये रिजल्ट बेटा इस तरह बन जाएगा log a टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अब इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा, log b टू द बेस a इज इक्वल टू, अब देखिए ये हिस्सा मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 ओवर log a टू द बेस b बनेगा। मसावात नंबर 2 में से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम मसावात नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी थी, रिजल्ट 1
log n to the base a log n to the base b multiply log b to the base a is equal to log n to the base a। इसमें से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी है, log b to the base a। इसकी वैल्यू यहाँ से निकलेगी log b to the base a is equal to, यहाँ पर देखें log n to the base b जो है ना ये मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड हो गया, log b to the base a is equal to बन गया log n to the base a ओवर log n to the base b। अब ये वैल्यू उठाकर अब हम अगर इसमें दर्ज करते हैं इस इक्वेशन में, तो रिजल्ट 2 में दर्ज करते हैं तो फिर क्या हासिल होता है, फिर हमें हासिल हो जाएगा log n to the base a ओवर, देखिए बेटा ये इसकी जगह हमने वैल्यू पुट की है, तो इसकी log a log b टू दी बेस a की जगह वैल्यू पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, वो ऊपर जो है ना log b टू दी बेस a था उसकी जगह हमने वैल्यू पुट की कौन सी, जो यहाँ से हासिल हो रही थी, ये हासिल हो रही थी रिजल्ट 1 से, ये पुट की log n टू दी बेस a ओवर log n टू दी बेस b इज इक्वल टू 1 ओवर log a टू दी बेस b। आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर log n टू दी बेस b इधर डिवाइड में है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास हासिल होगा log n टू दी बेस a इज इक्वल टू log n टू दी बेस b ओवर log a टू दी बेस b, जो कि हमारा ये सेकंड पार्ट ये था। इस तरह से हमने फोर्थ जो है ये लॉ लॉगरिथम का फोर्थ लॉ भी प्रूव कर लिया। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब बेटा हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में उसने कहा हुआ है कि ये सिंगल लॉगरिथम में लिखा हुआ है, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ लिखें। सिंगल लॉगरिथम में लिखा हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी सम में लिखें। अब लिखा हुआ है देखें log 25 मल्टीप्लाई 47 डिवाइडेड बाई 29। अब आपने पहले समझना है, इसको लेट करना है कि ये लिखा हुआ है ऊपर मुकम्मल m नीचे n, तो m ओवर n बनता है log m माइनस log n। इस सूरत में हो जाएगा log 25 मल्टीप्लाई 7 माइनस log 29। और उसके बाद देखिए इसी से पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में होना चाहिए, यानी log 25 प्लस log 47 माइनस log 29, ये हमारा आंसर बनेगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक मुकम्मल स्टेटमेंट दी हुई है और फिर कहा इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखें। ये इसमें लिखा दिया गया log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसमें देख सकते हैं वाज़े तौर पर कि सबसे पहले तो थर्ड लॉ अप्लाई करें। ये जो 2 शुरू में है माइनस के बाद x के ऊपर ले जाएं, ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो 3 log से शुरू में है प्लस के बाद इसको x प्लस 1 के ऊपर ले जाएं, ये क्यूब बन जाएगा। फिर आएगा माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये फैक्टराइज भी कर लें, एक बार प्लस और माइनस में आ जाएगा। और नीचे हमने जो क्यूब था इसको x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना लिया। अब हम देखते हैं कि जो माइनस में होते हैं वो डिवाइड में आ जाते हैं। देखिए माइनस वालों को हमने डिवाइड में लिख लिया, x ओवर x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1। अब जो प्लस में होते हैं वो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई में लिखा log x ओवर x स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1। इनको सिंपल किया, x से नीचे स्क्वायर कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर बना log x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x इंटू एक्स माइनस 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कवानीन अप्लाई किए हुए हैं, हमने दोबारा इसको वापस पहली फॉर्म में ले आना है, सिंगल लॉगरिथम में ले आना है। सबसे पहले देखें ये जो शुरू में लगे हुए हैं ये एक्सपोनेंट होने चाहिए थे, तो ये बनेगा log x का स्क्वायर माइनस log y का क्यूब, और माइनस में हो तो डिवाइड में हो जाता, ये बन जाएगा log x का स्क्वायर और y क्यूब। इसके बाद देखें ये हमने चौथा लॉ पढ़ा था, यानी log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस b ओवर log a टू द बेस b। इसका मतलब ये है कि हम यूँ भी लिख सकते हैं log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n ओवर log
इसको इसका मतलब है कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं log n ओवर log a। इस तरह से हमने लिखा log n बेस a, इसके मुताबिक बना log 2 ओवर log 3 मल्टीप्लाई log 81 ओवर log 2। log 2 से log 2 कैंसिल हो गया और log 81 जो है ये बनता है log 3 की रेज़ पावर 4 ओवर log 3। अब थर्ड लॉ के मुताबिक 4 शुरू में आ गया तो log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, विच इज़ आंसर 4। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है, 4 आ गया है। इसके बाद आपका जो है रह गया लास्ट क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है अगर मुख्तलिफ लोगरिथम की वैल्यूज़ दी गई हूँ, जैसे log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010, log 3 इज़ इक्वल टू 0.4771 और log 5 इज़ इक्वल टू 0.6990, तो वो कह रहा है कि इनकी नंबर्स की लोगरिथम की वैल्यूज़ बगैर लोगरिथम टेबल के जो है मालूम करें। log 24 हम देखते हैं कि log 24 जो है 8 मल्टीप्लाई 3 के इक्वल है। फैक्टर बना लिए, मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में हो जाता है, ये आ गया प्लस में। और हम जानते हैं कि log 8 किसके इक्वल होता है, 2 की रेज़ पावर 3। इस तरह बना log 2 की रेज़ पावर 3 प्लस log 3। अब हमने इनके ये थर्ड लॉ यहाँ पर अडॉप्ट करना है, तो थर्ड लॉ यहाँ पर यूज़ करने से ये बने 3 शुरू में आ जाएगा, तो बनेगा 3 log 2 प्लस log 3। वैल्यूज़ पुट करें, 3 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू थी बेटा 0.3010 पुट की, प्लस log 3 की 0.4771। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.9030 आया प्लस 0.4771। जब इनको प्लस किया तो ये बना 0.3801, ये हमारा आंसर है। इस तरह से बेटा आपने एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है ये कंप्लीट कर लेनी है। और इसमें से याद रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ख़ुसूसन हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 4 किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।